नमस्कार, मैं हूं अमितेश। चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं और पिछले दिनों जहां नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई, उसके बाद नामांकन की स्क्रूटनी की गई और इसके साथ ही शुक्रवार की शाम सभी वैध पाए गए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया। अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ काशी प्रांत के लोकसभा चुनाव के संयोजक कृष्ण बिहारी राय जी हैं। उनसे जानेंगे कि बीजेपी को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी गाजीपुर में बनाई गई है, किस तरीके से आगामी दिनों में चुनाव प्रचार होगा, वोटों के पोलराइजेशन को लेकर के जिस तरह के तमाम एनालिसिस आ रही है उसको लेकर के बीजेपी ने क्या काउंटर जो है कि पॉलिसी या काउंटर योजना बनाई है। इन सब विषयों पर हम सीधे केबी राय जी से बातचीत कर लेते हैं। सर, बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे कि 2019 का जो चुनाव रहा थोड़ा टफ रहा आप लोग के लिए और तमाम विकास के मुद्दों को आप जनता के बीच लेकर के तो गए, जनादेश आपके खिलाफ रहा। इस बार क्या आप लोगों ने 2019 के चुनाव के परिणाम की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या तोड़ निकाला है? 2019 का चुनाव परिणाम ही 2024 की जीत का आधार है। अच्छा। एक तो विकास की दरिया बही गाजीपुर, चुनाव हारने के बाद लोगों में अफसोस और इस अफसोस के कारण इस चुनाव में बीजेपी के प्रति काफी उत्साह दिख रहा है। जहां जहां हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, जहां जहां हमारे समर्थक जा रहे हैं, आम लोग यही कह रहे हैं कि बहुत गलती हुई थी। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मैंने कहा कि 19 के चुनाव परिणाम का आधार ही हमारी जीत का आधार है। हमारा जन समर्थन 19 से काफी बढ़ा हुआ है। आज ओम प्रकाश राजभर जी जो पूर्वांचल में काफी दखल रखते हैं, उनकी पार्टी, वो हमारे साथ है। पिछले साल नहीं थी, वह वोट हमारे में जुड़ रहा है। और डायरेक्ट फाइट पिछले साल था और इस साल के चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि जीत कौन रहा है और जीतेगा कौन। हम भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जनता का दिल भी हम जीत रहे हैं, चुनाव भी जीत रहे हैं। थोड़ा हम सिंप्लीफाइड तरीके से, सरलीकृत तरीके से अपने दर्शकों को समझाने के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि गाजीपुर में त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो ये बीजेपी के हक में जाएगा या बीजेपी के लिए बहुत सुगम नहीं रहेगा? कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट और समाजवादी पार्टी का वोट एक साथ जुड़ा था और बीजेपी को डायरेक्ट फाइट करना पड़ा था। आज बीजेपी जितना वोट पाई थी उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है और सपा बसपा का वोट दो जगह बंटा है। पिछले बार जो एक जगह वोट पड़ा था वो दो भागों में बंट रहा है। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ। बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थक कह रहे हैं कि साहब हम जाति पर और हाथी पर लड़ रहे हैं, तो ऐसे में वो कास्ट इक्वेशन के फैक्टर को तो ला ही रहे हैं, अपने कोर वोटर की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो अब जो उनका दावा है बीएसपी का, इसको आप कैसे काउंटर स्ट्रेटजी आपकी मैं क्या रहेगी? कह रहा हूं कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वह दिल जीत चुकी हैं और वह मोदी को छोड़ के वोट कहीं जाने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो कैंडिडेट और जाति के आधार पर जो बसपा बात कह रही है, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि कैंडिडेट को अपनी जाति का वोट मिल नहीं रहा है। वह वोट श्रीमान जोगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से काफी प्रभावित है। जो अशांत माहौल, गुंडा बदमाश अपराधी, ये सब धरती उत्तर प्रदेश की खाली हो गई है, तो वह वोट जोगी जी से प्रभावित है, वह जाति से प्रभावित नहीं है। आपने ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा की, तो इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल मुझे लगता है यहीं पूछ लेना चाहिए। कल आपके जो समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं कैंडिडेट, उनकी बेटी नुसरत अंसारी को सिंबल अलॉट हुआ है, छड़ी मिली है। हालांकि ये टेक्निकली उनको मिला है क्योंकि ये नेशनल पार्टी के तौर पर अभी सुभाषपा को रिकॉग्निशन नहीं मिला है,
तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उनको छड़ी मिला है। तो क्या वोटर के जहन में इस सिंबल को लेकर के जब वो जाएंगे ईवीएम पे कुछ सोच के स्तर पर कोई कंफ्यूजन हो सकती है कि ये छड़ी कहीं उनकी वाली तो नहीं है, ओम प्रकाश राजभर वाली तो नहीं है? इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि बाप और बेटी लड़ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। अच्छा। चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि यह देखें कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये वोट बेटी किसको मांग रही है, अपने को मांग रही है कि बाप को मांग रही है, ये देखना यह चुनाव आयोग का काम है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसके अनुसार प्रत्येक कैंडिडेट को अपने चुनाव चिन्ह पर अपने लिए वोट मांगना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि ये बाप बेटी मिल करके जनता को धोखा देने का काम करने वाले हैं। और छड़ी चुनाव चिन्ह मिला है, यह जब राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग में मान्यता नहीं है तो एक नियम है कि कोई भी व्यक्तियों का समूह यदि चुनाव आयोग से आग्रह करता है कि हमारा समूह विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा तो हमको एक ही कॉमन चुनाव चिन्ह मुक्त प्रतीक चिन्हों में से कोई अमुक हमको रिजर्व कर दिया जाए तो उनको रिजर्व कर देता है। और इस रिजर्वेशन के आधार पर इसी लोकसभा में 17 में इसी छड़ी चुनाव चिन्ह पर ये विधानसभा में 17 में छड़ी का चुनाव चिन्ह हमारे से अलायंस था, वो जीते थे। इस बार बेदीराम जीते हैं। यानी छड़ी की पहचान वास्तव में सुहेल देव समाज पार्टी के स्पेशल चुनाव चिन्ह के तौर पर देखा जाता है, किंतु टेक्निकली चुनाव चिन्ह मुक्त छड़ी चिन्ह मुक्त प्रतीकों की श्रेणी में है, वह टेक्निकली आवंटित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति देश में जहां जहां आई है, जिन प्रदेशों में, वहां ऑब्जेक्शन हुआ है और देखेंगे उस सूची में तो उन चिन्हों को इस प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया है। ये चिन्ह भी अन्य मुक्त प्रतीकों में या उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं होना चाहिए, ये होना यही चाहिए। और मैं कहता हूं कि यह गलत है, चुनाव आयोग को इसको रिव्यू करना चाहिए। इस पर आप लोग अलग से इलेक्शन कमीशन में अपील करेंगे? इसको रिव्यू करना चाहिए। हमने ध्यान आकृष्ट किया है कि इसको रिव्यू करना चाहिए। नहीं भी करते हैं तो बीजेपी अपने मतदाताओं को समझाने में कामयाब होगी। एक प्रचारकों की लंबी फौज है और भाजपा के और सुभाषपा के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर सभी लोग जानते हैं कि चुनाव चिन्ह कमल है, उसमें कोई दुविधा उसमें भी नहीं होगी। जो आपके कैंडिडेट हैं बीजेपी के, इनको लेकर के बार बार ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आक्षेप लगाया जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि साहब ये जो है सियासत में नए हैं। तो इस जो विपक्षियों के आरोप हैं या एलिगेशन है, इसको आप कैसे काउंटर करें? इस सियासत में नया होना, मैं कह सकता हूं कि किसी को लगता होगा कि सियासत में नए हैं, लेकिन जो 25 वर्षों से 40 वर्षों से राजनीति में है, जनता बार बार जनप्रतिनिधि चुनती है, लेकिन जन आकांक्षाओं की बराबर उपेक्षा हुई है। जनता हताश और निराश है, इस नाते उनके साथ जनता नहीं है। एक सवाल और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आपके कैंडिडेट हैं पारसनाथ राय, इनसे संगठनात्मक स्तर पे तो आपके रिश्ते हैं ही, व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं, आप लोग एक अच्छे मित्र भी हैं। क्या जब विपक्षी हमलावर होते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते पारसनाथ राय अपने को असहज पाते हैं उनको काउंटर करना, जवाब देना, या सहज रूप से उनके सवालों का या उनके आरोपों का, उनके आक्षेपों का जवाब दे देते हैं? क्योंकि शिक्षक का एक जो स्वभाव होता है वो माइल्ड होता है, थोड़ा शिक्षक अपने को एक प्रेजेंटेबल, एक आदर्श के रूप में प्रेजेंट करता है। तो ऐसे में क्या है आपका? जो एक आदर्श नागरिक की, आदर्श शिक्षक की, आदर्श राजनीतिज्ञ की और कुशल राजनीतिज्ञ की जो परिपक्वता होनी चाहिए, श्रीमान पारसनाथ राय जी इस चुनाव में प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा। किसी पर व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं, अपने प्रतिद्वंदी हैं, आदर्श आचार संहिता के अनुरूप वह उसका जवाब देते हैं और असहज होने का तो सवाल ही नहीं, जो बराबर सहज रहा है चुनाव के कारण
असहज हो ही नहीं सकता जो संगठनात्मक काम ही जीवन भर किया है। और जो इंटरव्यू हुए हैं मैं देखा हूं कि कहीं भी असहजता नहीं है, बल्कि नहीं, मैंने असहज का भाव विपक्षियों को जवाब देने के क्रम में विपक्षियों को जवाब तो जनता ही दे रही है। अच्छा, कैंडिडेट जो जवाब दे रहा है वह जनता के गले भी उतर रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे ये पूछ लेना चाहता हूँ कि हालांकि ये थोड़ा विलंबित है, लेकिन अब लोगों में जिज्ञासा है इसलिए पूछ लेना ही ठीक रहेगा, दर्शक भी थोड़ा स्पष्ट हो लेंगे। जब पारसनाथ राय जी के नाम का चयन हुआ उम्मीदवार के तौर पर, तो कहा जा रहा है कि आरएसएस ने बैक किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के पूर्व सांसद और वर्तमान में एलजी मनोज सिन्हा जी की भी बैकिंग थी, क्योंकि एक साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति की तलाश हो रही थी और उस पैमाने पर ये खरे उतर रहे थे। तो इन दोनों थ्योरी में कौन सी थ्योरी सही है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ अगर साझा करना चाहें तो? टिकट वितरण की जो थ्योरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अख्तियार किया, उससे गाजीपुर अछूता नहीं है। वही फार्मूला गाजीपुर में भी लागू हुआ। जो लोग यह कहते हैं कि यह पार्टी सबसे उपयुक्त की तलाश करती है और सबसे उपयुक्त की तलाश के क्रम में श्री पारसनाथ राय जी का नाम आया है और पूरी पार्टी जी जान से लगी हुई है, विचार परिवार भी लगा हुआ है। अंतिम सवाल, आंकड़ों में बता दीजिए, फिगर्स में बता दीजिए, नंबर्स में बता दीजिए कि क्या परिणाम होने वाला है, बीजेपी क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस लोकसभा चुनाव में? लाख से पार से चुनाव जीतेंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीनियर बीजेपी लीडर कृष्ण बिहारी राय जी, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि बीजेपी की गाजीपुर संसदीय चुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।